जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करना है, टेक्सोनमिक रैंक्स। टेक्सोनमिक रैंक से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप पिछले लेक्चर रिवाइज करें, उनको सुने। उसमें हमने क्या डिस्कस किया। हम बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। भी जानदारों की वैरायटीज, ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऑर्गेनिज्म की वैरायटी में हमने देखा था कि हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 2 मिलियन जानदार पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। उनमें से कुछ तो प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं, यानी बहुत ज्यादा हमारे पास जानदार पाए जाते हैं। क्या हमने देखा था, क्या सारे जानदार एक जैसे हैं? स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से और उनकी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से वो एक जैसे हैं? हमने पढ़ा था वो एक जैसे नहीं होते। ठीक है। और हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। फिर हमने जब कहा कि जानदार डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ तरीके से पाए जाते हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो हमने उन जानदारों को क्लासीफाई किया, ग्रुप बनाए, सब ग्रुप बनाए। क्यों बनाए? ताकि उनकी स्टडी करना, उनका पढ़ना आसान हो सके। तो साइंसदानों ने फिर जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के लिए भाई माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने एक तरीकाकार मुतारफ करवाया था। उस तरीकाकार जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाए, जानदारों की तरतीब बनाई जाए और किस तरह क्लासिफाई किया जाए, कौन से मेथड से जानदारों को क्लासिफाई किया जाए, उस तरीकेकार को हमने आज डिस्कस करना है। और उस तरीकेकार का ही नाम आपने रखा हुआ है टेक्सोनमिक रैंक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टेक्सोनमिक रैंक्स की डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये तरीकाकार किस साइंटिस्ट ने मुतारफ करवाया था और टोटल कितने टेक्सोनमिक रैंक्स मौजूद हैं और उनमें से मेन टेक्सोनमिक रैंक्स कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। ठीक है। तो सबसे पहले टेक्सोनमिक रैंक्स की डेफिनेशन। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा दी ग्रुप्स, वो ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रुप्स जिसमें जानदार क्लासिफाइड, वो ग्रुप्स जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। पॉइंट याद रखें, जिन ग्रुप्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है उन पॉइंट्स को, ठीक है, उन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? टेक्सोनमिक रैंक्स। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। उसके बाद हमने कार्ल लिनियस, एक साइंटिस्ट है, उसका रोल डिस्कस करना है। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1735 के अंदर इसने एक सिस्टम मुतारफ करवाया था। ठीक है। किसने? कार्ल लिनियस। कब? 1735 के अंदर। उस सिस्टम का नाम क्या है? लीनियस सिस्टम ऑफ टेक्सोनमिक रैंक्स। ठीक है। उसके बाद कितने उसने रैंक्स सजेस्ट किए थे कार्ल लिनियस ने? ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसने जब सिस्टम मुतारफ करवाया था ना, तो उसने उसके 7 टेक्सोनमिक रैंक्स बनाए थे। 7 टेक्सोनमिक रैंक्स बनाए थे। इस बात को आपने याद रखना है। कितने रैंक्स उसने बनाए थे? 7 टेक्सोनमिक रैंक्स उसने बनाए थे। उन 7 टेक्सोनमिक रैंक्स का नाम क्या है? ये वो रैंक्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें क्लासिफिकेशन की जाती है। उनका नाम क्या है? उसको किसने मुतारफ करवाया था? ये याद रखना है। किंगडम पहला रैंक, सेकंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, 5 फैमिली, 6 जीनस, 7 स्पीशीज। ये वो 7 टेक्सोनमिक रैंक्स हैं जो कार्ल लिनियस ने सजेशन दी थी हमें। उसके बाद एक इसमें इंप्रूवमेंट की गई। कब की गई? 1977 के अंदर। ये काम कब हुआ था? 1735 को ये काम कब हुआ? उसने इंप्रूवमेंट कब की गई?
1977 के अंदर रैंक ऑफ डोमेन, ये याद रखिएगा, रैंक ऑफ डोमेन ऐड किया गया टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर, यानी डोमेन का रैंक ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1977 के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा, अब हमारे पास कोई भी जानदार होगा ना, आप ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, फ्रूट फ्लाई की ले लें, इसके अलावा सरसों के पौधे की बरसिका कंपेस्टर जिसका साइंसी नाम है, उसकी एग्जांपल ले लेंगे। हमने इनको ह्यूमन को ले लें, ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, इसमें हमने जानदार को क्लासिफाई करना है इन टैक्सोनॉमिक रैंक्स के अंदर। लेकिन क्यों बनाया गया, किस तरतीब से बनाया गया है, उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले फिर क्या आया? डोमेन। ठीक है, ये ऐड जो किया गया था 1977 के अंदर, डोमेन। अच्छा जी, डोमेन क्या? हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक्स है, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक है, जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, डोमेन हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है, डोमेन। उसके बाद ये सारे इसके नीचे आ रहे हैं, डोमेन के बाद आगे है किंगडम, किंगडम के बाद है फाइलम, याद रखिए। तो डोमेन सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डोमेन कितनी है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। टोटल डोमेन हमारे पास कितनी है? 3। जितने भी जानदार हैं ना, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 3 डोमेन में, 3 डोमेन में डिवाइड किया गया। उनके नाम याद रखने हैं। यानी हमारे पास डोमेन कितनी है? 3। टैक्सोनॉमिक रैंक्स कितने हैं? 7। किसने सजेस्ट किए थे? कार्ल लिनियस ने। टैक्सोनॉमिक रैंक्स की डेफिनेशन क्या है, ये हमने डिस्कस कर। उसके बाद उन 3 डोमेन्स के नाम, सबसे पहला आर्चिया, उसके बाद है बैक्टीरिया, थर्ड जो है हमारे पास डोमेन वो यूकेरिया। ठीक है, ये 3 डोमेन्स हैं हमारे पास, हाईएस्ट टैक्सोनॉमी, 3 डोमेन्स हैं। उसके बाद हम चलेंगे, डोमेन के बाद क्या आना है, ये इस तरतीब को याद रखिएगा जो हमने उसको, डोमेन के बाद आना किंगडम। अब हम किंगडम की तरफ मूव करेंगे, किंगडम। अच्छा, डोमेन को ही आगे डिवाइड किया गया है किंगडम के अंदर। ठीक है, ये तरतीब याद रखनी है। किंगडम को आगे मजीद डिवाइड किया गया फाइलम के अंदर, फाइलम को क्लास के अंदर, क्लास को ऑर्डर के अंदर, और ऑर्डर को फैमिली, और फैमिली को जीनस, और जीनस को स्पीशीज के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, ये तरीकाकार, ये मेथड याद रखना। उसके बाद है हमारे पास किंगडम। ठीक है, डोमेन को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू किंगडम के अंदर। यानी हमारे पास ये 3 डोमेन्स हैं। इस डोमेन में से आप एक डोमेन ले लें, यानी मैं यूकेरिया ले लेता हूं। ठीक है, ये एक डोमेन है, यूकेरिया एक डोमेन है, और उसके अंदर कितने किंगडम है? इसको यूकेरिया डोमेन को 4 किंगडम के अंदर, कितने किंगडम के अंदर? 4 किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया। याद रखिएगा, यूकेरिया डोमेन को 4 किंगडम में डिवाइड किया गया। उन 4 किंगडम के नाम लिखे। ठीक है, क्या नाम है? एनिमिलिया, प्लांटी, सेकंड, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्रोटिस्ट। ये 4 किंगडम है। क्या है? 4 किंगडम है, और ये 4 किंगडम, चारों के चारों किंगडम किस डोमेन में आ रहे हैं? यूकेरिया के अंदर। उसके बाद हम चले जाएंगे फाइलम की तरफ। किंगडम से बाद कितने? फाइलम। अच्छा, फाइलम का वर्ड्स का अब हम यूज करेंगे, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तब हम वर्ड्स फाइलम यूज करेंगे, और जब हम यानी कोई प्लांट की क्लासिफिकेशन कर रहे हो या फंजाई की क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो फाइलम की जगह पर हम वर्ड्स लिखते होते हैं डिवीजन का। लेकिन डिवीजन कब वर्ड्स यूज करना है? जब आप प्लांट और फंजाई की। अब ये देखिए, फाइलम आगे किस में डिवाइड हो रहा है? फाइलम डिवाइड हो रहा है क्लास के। किंगडम किसके अंदर डिवाइड हो रहा है? फाइलम के अंदर। यानी ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइलम और डिवीजन। किंगडम जो है वो फाइलम के अंदर डिवाइड होगा, और फाइलम किसके अंदर डिवाइड होगा? आगे क्लास के अंदर। क्लास किसके अंदर डिवाइड होगी? आगे ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर किसके अंदर डिवाइड होगा, ब्रोकन डाउन होगा उसको? फैमिली के अंदर। फैमिली किसके अंदर ब्रोकन डाउन या सब डिवाइड होगी? जीनस। जीनस किसके अंदर सब डिवाइड होगी? स्पीशीज के अंदर।
ये तरतीब याद रखनी है, ये अरेंजमेंट याद रखनी है, याद रखनी है। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये है, ये मेथड, ये इस तरीके का, इस अरेंजमेंट को आगे पीछे नहीं करना, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब ना स्पीशीज के अंदर ना डेफिनेशन क्या है और एक एमसीक्यूज है, लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एमसीक्यूज है। सबसे जो निचला दर्जा है ना, सबसे जो निचला रैंक्स है, टेक्सोनमिक रैंक्स, वो स्पीशीज है, एमसीक्यूज के तौर पर पूछा, और जिसका नाम क्या है, स्पीशीज, क्लियर। और स्पीशीज की डेफिनेशन, स्पीशीज होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, याद रखिए, ग्रुप जानदारों के मजमूमे को बोला जाता है। भाई ग्रुप है, ठीक है, 4-5 जानदार इकट्ठे कर लें, कौन से जानदार आपने इकट्ठे करने हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक ही जानदार, सिमिलर एक जैसे जानदार, यानी आप कैट इकट्ठे कर लें, कैट कितने ले लें, ग्रुप लेना है तो कैट 100 ले लें, हैं तो सारी 100 कैट सीना, तो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक क्या बन गया, ग्रुप। आगे क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, इंटरब्रीड का मतलब क्या है, जिनसी तौलीद, यानी ये जो ग्रुप कैट्स का जो ग्रुप है ना, वो इंटरब्रीड करे, जिनसी तौलीद करे, लेकिन किस तरीके से, फ्रीली, आजादाना, यानी वो आपस में जिनसी तौलीद करे, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं, सिमिलर ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करे, और क्या करें, जिनसी तौलीद करने के बाद वो क्या करे, प्रोड्यूस, पैदा करें, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, क्या, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है अपने जैसे नए जानदार, अपने जैसे नए जानदार पैदा करे, लेकिन कौन से, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या है, फर्टाइल का मतलब है जो नए जानदार पैदा होंगे ना, वो भी आगे जिनसी तौलीद करें और अपने जैसे नए जानदार पैदा करें। यानी बात समझिए, आपने 100 कैट्स ली, ठीक है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिए, इन्होंने आपस में जिनसी तौलीद किया, ठीक है, जिनसी तौलीद करने के बाद इन्होंने अपने जैसे नए जानदार पैदा किए, और ये जो 100 इन्होंने नए जानदार पैदा किए, ये जानदार भी क्या होने चाहिए, फर्टाइल। स्पीशीज की खूबी क्या है, भी नए जानदार पैदा करना है और अपने जैसे नए जानदार पैदा करना है, ऑफ स्प्रिंग, उसको बोलते हैं स्पीशीज। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है उसको याद रखना आपने, किंग ऑर्गेनिज्म, किंग डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, ठीक है। इस अरेंजमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट में 2-3 एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या करना, अब हमने ये जो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज पढ़ी है ना, हमने क्या करना है, 3 जानदार, हमारी बुक पर छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसमें हमने इन जानदारों को क्लासिफिकेशन करनी है, ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर, लेकिन तरतीब यही होगी, पहले आपने उस जानदार की डोमेन बतानी है, फिर आपने उस जानदार का किंगडम, फिर आपने उस जानदार का फाइलम, फिर आपने आगे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, और ये सबका सेम नहीं होगा। तो याद रखें, जो हमारे पास जो बुक पर बॉक्स बना हुआ है उसमें हमने 3 जानदार, हमारे पास एक फ्रूट फ्लाई है, दूसरा ह्यूमन और तीसरा पी, ठीक है, ये 3 जानदार हैं, आपने इन तीनों की क्लासिफिकेशन करनी है। अब हमने टैक्सोनॉमिक रैंक्स में इन क्लासिफिकेशन करनी है, तो हमने जिस तरह ये टैक्सोनॉमिक्स रैंक्स लिख दिए हैं तरतीब से, कि पहला डोमेन है, फिर किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। यहां पर देखिए, दोबारा तवज्जो करें, ये जो 7 है ना, ये 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो हैं, ये एक कार्ल लिनियस ने सजेस्ट किए थे। ये जो डोमेन है ना, ये 1977 के अंदर आपने अभी पढ़ा कि बाद में इसे ऐड किया गया है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है, और हमारे पास डोमेन टोटल कितनी है, 3, ठीक है, टैक्सोनॉमिक रैंक्स कितने हैं, 7। तो हमारे पास जो फ्रूट फ्लाई है ना,
ये किस डोमेन में आती है? ये डोमेन में आती है यूकेरिया में, इसी डोमेन के अंदर, यूकेरिया के अंदर। और ह्यूमन किस डोमेन में आता है? यूकेरिया के अंदर। पी किसके अंदर आता है? तो यूकेरिया के अंदर। यानी जो हमारे बुक में टेबल बना हुआ है उसके अंदर जो तीनों एग्जांपल्स हैं वो डोमेन कौन सी में आ रही हैं? यूकेरिया के अंदर आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम ना तीनों का किंगडम चेक करेंगे। ये जो किंगडम है ना, फ्रूट फ्लाई आता है एनिमिलिया के अंदर, ह्यूमन भी किस किंगडम में आ रहा है? एनिमिलिया के अंदर। याद रखिएगा ह्यूमन किस में है? एनी किंगडम एनिमिलिया है, ह्यूमन का भी किंगडम क्या है? एनिमिलिया। लेकिन पी जो ये मटर है ना, इसका जो किंगडम है ये प्लांटी है। यहां पर डिफरेंशिएशन आ गई है भी, इसका जो किंगडम है वो प्लांटी है और इन दोनों का जो किंगडम है ना, फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन का, वो सेम है। डोमेन तो दोनों तीनों की ही सेम थी, लेकिन किंगडम पी का जो है वो प्लांटी है और बाकी दोनों का क्या है? एनिमिलिया है। उसके बाद हम इसका देखेंगे फाइलम। फाइलम तीनों का ही मुख्तलिफ होगा। क्यों? ये जो फ्रूट फ्लाई है ना, ये इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। नाम याद रखने हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, स्पेलिंग भी याद रखने हैं। क्या है? आर्थ्रोपोडा। और ह्यूमन का फाइलम क्या है? कोर्डेटा। और पी जो मटर है इसका फाइलम क्या है? मैग्निलोफाइटा। ठीक है, ये तीनों ही सेम नहीं है। उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट रैंक है क्लास। क्लास क्या है? इसकी इंसेक्टा है फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की मेमेलिया है, और पी की जो क्लास है ना वो मैग्निलोप्सिडा है। ठीक है, मुश्किल वर्ड्स हैं, इसे याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्डर। आर्डर फ्रूट फ्लाई का डिप्टेरा, ह्यूमन का प्राइमेट्स है और पी का फिडालीज है। ठीक है, उसके बाद है फैमिली। फैमिली फ्रूट फ्लाई की ड्रासोफिलाटी, ह्यूमन की होमिनाइडी, पी की क्या है? फिडासी। उसके बाद जीनस। फ्रूट फ्लाई का जीनस नेम है ड्रासोफिला, ह्यूमन का जीनस नेम है होमो, पी का जीनस नेम है पाइसम। स्पीशीज नेम, यहां पर थोड़ी सी तवज्जो करिए। स्पीशीज नेम, ये जो फ्रूट फ्लाई का स्पीशीज नेम है ना, वो है जी ड्रासोफिला मेलानोगेस्टर। ठीक है, ड्रासोफिला तो उसका जीनस नेम था और नीचे भी लिख दिया है। तो याद रखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पीशीज नेम है ना, उसमें दो नाम होते हैं। पहला नाम जीनस नेम होता है और दूसरा नाम स्पीशीज नेम होता है। ये जीनस नेम आ गया और ये उसका स्पीशीज नेम। ठीक है, और जीनस नेम याद रखना है आपने, कैपिटल लेटर से लिखना है जिस तरह मैंने डी कैपिटल लिखा है, और स्पीशीज नेम का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, इसी तरह स्पीशीज नेम जो है ह्यूमन का वो है होमो सैपियंस। होमो इसका जीनस नेम है और सैपियन इसका स्पीशीज नेम है। होमो का मैंने एच कैपिटल लिखा है और सैपियन स्मॉल में। इसी तरह मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सिटीबम। पाइसम इसका जीनस नेम है और सिटीबम उसका स्पीशीज नेम है। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं।